हमारे भारत की आध्यात्मिक परंपरा में हम कुंभ और महाकुंभ के मेले के बारे में तो सुनते आए हैं, लेकिन आज हम गुजरात के एक ऐसे मेले के बारे में बात करेंगे जो मिनी कुंभ का दर्जा पा चुका है। पूरे भारतवर्ष में यह मेला अपने आप में बेजोड़ है। जी हाँ, यह मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत की तलेटी में स्थित भवनाथ महादेव के सानिध्य में मनाया जाता है। जूनागढ़ की यह पवित्र भूमि साधु सन्यासियों का मायका भी कहलाती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं से 13वीं तिथि तक यानी 5 दिवस तक चलने वाला यह मेला कई वजहों से खास है, जिसमें शामिल है मेले में अनगिनत लोगों के लिए अन्न क्षेत्रों द्वारा हो रहा भोजन का बंदोबस्त, दिन रात भक्तों से हरा भरा रहता भजन मंडल, और उसके साथ यहाँ पे विशेष आकर्षण रहता है मेले में आए हुए दिगंबर साधु सन्यासी, उनके द्वारा निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूस का जो रवेड़ी के नाम से जाना जाता है, और बाद में भवनाथ मंदिर में स्थित मृगी कुंड में इन दिगंबर साधुओं का शाही स्नान। मूल रूप से साधु सन्यासियों के लिए होते हुए इस मेले में समय के साथ साथ संसारी लोग भी शामिल होने लगे। अब के दिनों में तो 5 दिनों के लिए होते हुए इस मेले में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और भजन, भोजन और भक्ति के त्रिवेणी संगम में अपने आप को पावन होता हुआ पाते हैं। पौराणिक संदर्भ के अनुसार शिवरात्रि के मेले का महत्व यह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जहां पे इस मेले का आयोजन होता है, वह भवनाथ महादेव भी यहां स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जबकि पास ही में स्थित गिरनार पर्वत के शिखर पर माता पार्वती मां अंबा के रूप में विराजमान है। साथ ही इसी प्रदेश में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का प्रागट्य भी इसी दिन हुआ था। इस तरह यह भूमि 3 धर्म स्थानकों की ऊर्जा से प्रभावित है, और गिरनार की यह तपोभूमि शिवजी की भी प्रिय भूमि रही है। इस मेले की शुरुआत वास्तव में माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को भवनाथ के साथ इस क्षेत्र के अन्य मंदिर में भी ध्वजारोहण के साथ होती है। इस दौरान समग्र विस्तार बम बम भोले और जय गिरनारी की ध्वनि से गूंज उठता है, और 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में आते हुए लोगों से यह क्षेत्र काफी सजीवन लगता है। इस वक्त में स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी काबिले तारीफ होता है। भोजन पंडालों के साथ साथ यहाँ के आश्रमों और धार्मिक जगहों में भजन की भी व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे सारी रात जागकर लोग जाने माने कलाकारों के कंठ से भजन कीर्तन सुनकर ईश्वर की आराधना करते हैं। देश के कोने कोने से इस दौरान लोग यहाँ पर आते हैं, और कई विदेशी लोग भी शिवरात्रि के इस मेले के साथ हमारी परंपरा को जानने समझने में विशेष रुचि रखते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के अंतिम दिन यानी शिवरात्रि की मध्य रात्रि को निकलने वाली दिगंबर साधु सन्यासियों की रवेड़ी देखने के लिए लोग दिन के समय से ही आसपास के रास्तों और मकानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ताकि देर रात को निकलने वाले इस बेड़े के विभिन्न करतब देखने का मौका वे चूक न जाएं। यह रवेड़ी देवाधिदेव महादेव का गुणगान करती हुई भवनाथ मंदिर पहुंचती है, और भवनाथ मंदिर में आए मृगी कुंड में शाही स्नान के बाद बिखर जाती है। बाद में भवनाथ महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे निशीथ पूजा कहते हैं, और फिर शिव भक्तों में भंग का प्रसाद बांटा जाता है। शिवरात्रि का मेला इसलिए भी खास है क्योंकि माना जाता है कि दिगंबर साधु सन्यासियों की इस रवेड़ी में भगवान शंकर खुद और साथ में
अमर माने जाने वाले अश्वत्थामा, राजा भर्तहरि और राजा गोपीचंद भी शामिल होते हैं और शाही स्नान भी लेते हैं। भवनाथ में शिवजी की निशीथ पूजा के बाद सारे दिगंबर सन्यासी गिरनार पर्वत में कहां चले जाते हैं और इस बीच कहां रहते हैं, वह किसी को आज तक मालूम नहीं आया। मगर एक बात तो सच है कि इस महाशिवरात्रि के मेले में जो कोई भी आता है उसे शिव तत्व का अलौकिक अनुभव अवश्य होता है। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस महापर्व की शिवमय शुभकामनाएं।